अब उसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु सी से परे हो, मतलब वक्रता केंद्र से दूर हो। माना कि ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये सी। अब सी से दूर है, मान लीजिए कि एक वस्तु है ए बी, ठीक, ए बी। इससे चलने वाली, अब देखिए आपतित किरण ये हुई मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो हमें पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से वापस चली जाती हैं। तो ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिली, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, एफ तथा सी के बीच में छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब पहले से थोड़ा बड़ा बनते जाएगा। आप एक चम्मच लीजिए, उसमें जो गहराई वाला भाग है उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए, तो देखेंगे आपको अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि वो भी एक अवतल दर्पण है। करके देखिएगा इसको, एक चम्मच लीजिएगा और उसमें अपना प्रतिबिंब देखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, जब वस्तु सी पर हो, मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल उसके बराबर बनता है। तो वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। मान लो कि यहाँ ए बी वक्रता केंद्र पर एक वस्तु बनी ही रखी है, इससे आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित होकर फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से होती हुई गई और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिली, वक्रता केंद्र पर ही मिली। तो जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, तो ये तीन कंडीशंस क्लियर हो गई। अब देखिए अगला है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में, अब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से पास लाते जा रहे हैं। सबसे पहले अनंत पर थी, फिर अनंत सी से दूर थी, फिर सी पर आई, अब सी और एफ के बीच में आ गई। तो मान लीजिए कि सी और एफ के बीच में ये एक वस्तु है ए बी। ठीक, अब इस वस्तु से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण पर इस तरह टकराई और परावर्तित होकर ये फोकस से होती हुई ये चली गई। ठीक, अब एक किरण जो है वक्रता केंद्र से टकराई और परावर्तित होकर फिर से वक्रता केंद्र से ही निकल गई। ये इसको ब्लू बनाना था। ठीक है, ये आपतित और परावर्तित एक ही है, क्योंकि वक्रता केंद्र में उसी पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए ये किरणें आपस में कहाँ मिली, यहाँ सी से दूर। और प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु छोटी थी, प्रतिबिंब इसका बड़ा बना है ना। हमने बताया था जैसे जैसे वस्तु को पास लाते जाएंगे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, ये यहाँ पर ए डैश बी डैश। वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, अब उसके बाद जब वस्तु एफ पर हो, मतलब फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि परावर्तित होने वाली किरणें आपस में कहीं मिलती नहीं है। इस तरह से ये वस्तु है ए बी, इसे आपतित किरण आई और परावर्तित होकर ये निकल गई। दूसरी परावर्तित और आपतित किरण वक्रता केंद्र से, और ये भी ऐसे। तो ये किरणें कभी मतलब आपस में मिलती हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए मान लिया जाता है कि इसका प्रतिबिंब अनंत में बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। देखो यहाँ पे ध्रुव ये है और ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अब ध्रुव और फोकस के बीच में मान लीजिए एक वस्तु है ए और ये बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एक स्थिति ऐसी होती है अवतल दर्पण में, ये प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, वास्तविक ना होकर आभासी बनता है। कारण ये है कि इसमें जो आपतित और परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित होने वाली किरणें हैं, दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती नहीं है, दर्पण के पीछे तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे तो किरणें जान ही नहीं है, पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और
ये देखिए ये यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसका चित्र इस तरह बनेगा। और देखिए हर कंडीशन में चित्र जो है उल्टा बन रहा था, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, लेकिन यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आभासी। तो जब वस्तु P और F मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इसका जो प्रश्न उत्तर मैंने दिया था उसको सब कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।